गया। जो लेते हैं वो बोलते नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का। इसी में मैं समय दूंगा बस, ताकि अगले श्लोक में नहीं दूंगा, फिर मैं खटाखट निकालूंगा आगे। ये देखो, भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए, ये प्रभुपाद जी ने लिख दिया भक्ति करता है, जबकि एक्चुअल भगवान बोल रहे हैं वो कर्म करता है, उसके संदेह नष्ट हो चुके, वो आप में परायण है, वो कर्म बंधनों से नहीं बनता। तो योग संन्यास शब्द है, योग संन्यास्त कर्माणी, यानी संन्यास यानी त्याग देना। जिसने अपने कर्म के फलों को त्याग दिया है, कर्म को नहीं त्यागा है, कर्म के फलों को त्यागा है। ठीक है। जी। कर्म से। नहीं, ऐसा नहीं समझाता मैं। तो देखिए यहाँ पर मतलब ये है कि भगवान यहाँ पर लिखा ना, ज्ञान सच्चिन संशया, कि ज्ञान से जो अपने कर्म फलों को त्यागता है। तो अर्जुन तो ये सोच रहे हैं कि भगवान मुझे संन्यास लेने का बोल रहे हैं। युद्ध छोड़ो, संन्यास कर। जीवन कार्य तो बड़ा अच्छा है, तो वो चाहते ही थे। तो अगला श्लोक भगवान तुरंत बोल दिया, युद्ध खड़ो और युद्ध करो। तो अर्जुन कंफ्यूज, अरे ऐसे कैसे भगवान, कभी आप बोलते हो कि संन्यास लो, कभी बोलते हो युद्ध करो, तो मेरे लिए क्या बेहतर है? देखो कितना अच्छे से पूछा उन्होंने। उन्होंने ये नहीं बोला क्या भगवान को एक बात करो ना आप, या तो ये बोल दो कि संन्यास लो या बोलो युद्ध करो। आप अजीब घुमा फिरा के बात करो, आप खुद ही कंफ्यूज हो, मुझे क्या समझाओगे? कलयुग के लोग होते तो ऐसा बोलते, वैसा नहीं बोल रहे, वही बोल रहे हैं भगवान कि इनमें से क्या सृष्टि है मुझे समझाइए। तो ये एक तरीका होता है कि जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनको हम गुरु के समान दर्जा देते हैं, जिनको वरिष्ठ मानते हैं ना, तो ये भाषा बता देती है सामने वाले की। कल कहने से नहीं होता है कि वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वो जब बात आती है कन्वर्सेशन की, तो हम उनको, हमको ये नहीं पता हमें सम्मान प्रकट कैसे करना। तो अर्जुन कितना अच्छे से पूछ रहे हैं। वो चाहते तो बोल सकते थे कोई एक आप एक बात करो कृष्णा, कभी आप बोलते हो युद्ध करो, कभी बोलते हो संन्यास लो, क्या है ये? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। वो बोल रहे एक तरह आप बोलते हो कर्म का संन्यास लो, दूसरी तरह आप बोलते हो युद्ध करो। तूने मेरे लिए क्या बेहतर है, कृपया करके मुझे ये बता। एक्चुअली भगवत गीता जो है ना, ये कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया से सिखाती है। कलयुग में 90% प्रॉब्लम कम्युनिकेशन से है। 90% प्रॉब्लम किस बात को बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, ये जो सीख गया वो खिलाड़ी है। और जो नहीं सीख पाया उसे सारा ज्ञान भी होगा, उसका इंटेंशन भी सही है, उसका इरादा भी सही है, उसका भाव भी अच्छा है, लेकिन उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि उसको खुद को कम्युनिकेट करना नहीं आता, अपनी बात को कैसे कहूँ कि सामने वाला समझ जाए। वो कम्युनिकेशन आता है हृदय की प्योरिटी से। जिस हद तक हृदय प्योर होगा, उस हद तक व्यक्ति कम्युनिकेशन प्योरली करेगा। यहाँ पे अर्जुन कितना अच्छे से बोल रहे हैं कि आप में जो बेहतर हो कृपया करके मुझे बता दो प्लीज। ऐसा ऐसा निवेदन करके बोल रहे हैं। इस तरह से वरिष्ठ भक्तों से, साधु से, या जिनको आप सम्मान देते हैं उनसे ऐसे बात की जाती है। ये रहता है। ठीक है, तो ये तक मुद्दा हो गया। अभी क्या होगा कि इस पूरे अध्याय में जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, इसमें निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग की तुलना होगी। टोटल ये चलेगा चर्चा, कैसे निष्काम करो। भगवान अल्टीमेटली ये बताएंगे कि किस प्रकार अर्जुन, हालांकि ज्ञान योग से बेहतर है, लेकिन तुम्हारे लिए निष्काम कर्म योग सही है। कैसे, वो चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ लो आप। यहाँ पर भगवान ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग की तुलना करेंगे, और प्रोपात जी क्या करेंगे, ज्ञान योग को हटा देंगे। तो अब प्रोपात जी भी ज्ञान योग और भक्ति योग की तुलना कर देंगे। तो प्रभा जी निष्काम कर्म योग की जगह बार बार भक्ति डालें। इसलिए प्रभा जी ने अनुवाद में लिखा भक्ति पूर्वक कर्म, वरना एक्चुअली वो निष्काम निष्काम कर्म योग पूर्वक कर्म ऐसा है वो एक्चुअली। ये प्रभा जी ट्रांसलेट को चेंज किया हुआ है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि प्रभा जी की दया है ये, उनकी करुणा की, वो चाहते कि लोगों के पास समय है नहीं, वैसे निखट्टे हैं, आलसी हैं, मंदबुद्धि हैं, कहाँ समझेंगे, इतना समय कहाँ है। ऐसे कोई मेरा एक तात्पर्य भी पढ़ लेगा तो समझ जाएगा भाई मेरे को तो भक्ति करनी है, वो भक्ति में लग जाए। तो प्रभुपाद जी की बड़ी विशेष योगदान है हम लोगों के लिए। इस चीज को हमें प्रभुपाद जी ने हमें तुरंत फोकस कर दिया। लेकिन वास्तव में भगवान निष्काम कर्म और ज्ञान योग के विषय में बताएंगे। अर्जुन वही पूछ रहे, संन्यास कर्माणाम, संन्यास कर्माणाम मतलब ज्ञान योग, ये मतलब है उससे। संन्यास मतलब ज्ञान योग, और कर्माणाम कृष्णा मतलब निष्काम कर्म योग। बस ये बात है, तो समझ लो आप। श्लोक में शब्द है ना, संन्यासा मतलब ज्ञान योग है वो, और कर्मणा मतलब कर्म करने वाला, ऐसा कर्म जिसमें ऐसा योग जिसमें फल भगवान को अर्पित किया जाए और कर्म किया जाए, तो वो होता है भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि श्लोक में क्या बोल रहे हैं अर्जुन, कि ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग में क्या बेहतर है, कृपया करके मुझे ये बताइए। तो प्रभुपाद जी ने अनुवाद में क्या किया है कि ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या बेहतर है, ये मुझे बताइए। ये मुद्दा है। ठीक है।
क्योंकि अर्जुन का क्या है, अर्जुन का अर्जुन जी के साथ एक समस्या बार बार आ रही है, और वो समस्या ये आ रही है कि भगवान जब भी बोलेंगे ना अर्जुन, जब भी बोलेंगे ज्ञान, ये संन्यासम शब्द आएगा, ज्ञान बोलेंगे, तो ज्ञान मतलब अर्जुन ये समझेंगे कि संन्यास का मतलब ये है कि भगवान संन्यास यानी ज्ञान योग का बोल रहे हैं। तो जबकि ज्ञान योग से मतलब भगवान का क्या है, जब हमने पहले चर्चा किया था दूसरे अध्याय में, शुरू के चैप्टर, शुरू के श्लोक 11 से लेकर 31 तक, कि ज्ञान मतलब तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, बस इतना ही। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। भगवान इस दृष्टि से बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन, तो उन्हें संन्यास लेना है, तो वो संन्यास की दृष्टि से सोच रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी को कितना भी मैसेज अच्छे से दे दो, व्यक्ति जिस चीज से आसक्त है अगर, तो उसको अपनी आसक्ति के हिसाब से ही ग्रहण करता है। उसका अटैचमेंट अगर वहीं कर, आप कुछ भी बोलोगे वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में वो चीज बैठी है, मेरे को यही करना है। तो ये मुद्दा है सारा। और भगवान जब ज्ञान बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। और जब भगवान बोलते हैं कर्म करो, तो कर्म करने का मतलब है कि तुम भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग करो। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं समझेंगे। अर्जुन क्या समझेंगे, ज्ञान मतलब कर्म संन्यास। इसको समझो आप बात को। जब भगवान बोलेंगे संन्यास, बोलेंगे ज्ञान, बोलेंगे वो सीधा सुनेंगे संन्यास। और जब भगवान बोलेंगे कर्म करो, तो कर्म का मतलब अर्जुन का निकालेंगे, कर्म करूंगा तो कर्म बंधन लगेगा मेरे को। इस चीज को समझ लो आप, भगवान क्या कह रहे हैं और अर्जुन की बुद्धि कैसे उन्हें ट्रांसलेट कर रही है। जब भगवान बोलेंगे अर्जुन कर्म करो, जैसे भगवान ने बोला ना पिछले श्लोक में, कर्म करो, खड़े हो जाओ, तिष्ठा, तो अर्जुन ने कहा, सोचा कर्म करो मतलब कर्म बंधने लगेगा मेरे को, तो इतने लोगों को मारूंगा, पाप मेरे सर पे आएगा। जबकि भगवान जब बोल रहे हैं कर्म करो का मतलब, भगवान क्या बोल रहे हैं, निष्काम कर्म योग करो। तुम्हारा वैदिक कर्म है, तुम क्षत्रिय हो, अपना युद्ध करो, तुम्हें कुछ बंधन, ऐसा योग ऐसा है कि तुम अपना कर्म भी करोगे तो तुम्हें उसका बुरा फल भी नहीं आएगा। वो क्या है भगवान, वो है निष्काम कर्म योग। भगवान वो बता रहे हैं। तो भगवान ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग की बात करेंगे, प्रभुपाद जी ज्ञान योग और भक्ति योग की बात करेंगे। तो कन्फ्यूजन सारा अर्जुन और कृष्णा को लेकर यहाँ पर है। इस बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है। अगर ये आप नहीं समझोगे तो चैप्टर समझने में आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो, हालांकि ये संन्यास होगा, ज्ञान योग उत्तम मार्ग होता है, बिल्कुल उत्तम मार्ग है। लेकिन सवाल है वो किसके लिए, जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका हो। हम लोग कब से पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी के हृदय की शुद्धि पूरी तरह नहीं हुई है, तो उसके लिए निष्काम कर्म योग ही बेहतर है। क्योंकि वो अशुद्ध चित्त से तो अगर निष्काम ज्ञान योग पे चला भी गया, तो उसका पतन हो जाएगा, वो मिथ्याचारी बनेगा। तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं ना, मिथ्याचारी है वो तो। इसलिए चूंकि हृदय भी पूरी तरह शुद्ध नहीं है अर्जुन जी आपका, तो आप क्या करो, निष्काम कर्म योग करो, भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग करो। ये बात कम्युनिकेट हो रही है इस पूरे अध्याय में, यही बात कम्युनिकेट होगी शुरू के 10-12 श्लोकों तक, है कि नहीं। तो देखिए, भगवान का समझा रहे हैं ज्ञान यानी संन्यास नहीं बोल रहे भगवान। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे। ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान, है शरीर और आत्मा का ज्ञान, दोनों के भेद का ज्ञान। लेकिन अर्जुन जब ज्ञान की बात आ रही तो वो क्या सोच रहा है, कर्म संन्यास, अर्थात मुझे संन्यास लेना। जब भगवान बोलते हैं कर्म करो या कर्म योग की बात करते हैं, तो अर्जुन क्या सोचते हैं, अरे तो कर्म बंधन लगेगा। क्योंकि भगवान जब कर्म बोल रहे हैं तो निष्काम कर्म योग बता रहे हैं, है कि नहीं। ये बात है। तो मुद्दा क्या है, एक बार फिर से रिपीट करा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट करा, मुद्दा कुल मिला के जब भगवान ज्ञान योग की बात करेंगे, तो अर्जुन को लगेगा ज्ञान यानी संन्यास, ठीक है। जहां जहां ज्ञान शब्द आएगा शुरू के 6 अध्याय में, हर जगह भगवान, अर्जुन यही समझेंगे, यानी कर्म त्यागना, कर्म त्यागो, कर्म संन्यास हो, कर्म का त्याग करो, ये सोचेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी रुक जाइए रिंकू जी, पहले मुझे बोलने दीजिए। तो ज्ञान मतलब संन्यास या कर्म का त्याग या कर्म संन्यास, ठीक है। और जब भगवान बोलते हैं तो अपना कर्म करो, यानी कर्तव्य कर्म करो, तो भगवान का मतलब है निष्काम कर्म योग करो। मगर अर्जुन का समझते हैं कर्म बंधन, कर्म करूंगा तो कर्म बंधन लग जाए। तो अर्जुन इसी को लग रहा है, अर्जुन इसी बात को बोल रहे हैं कि भगवान, कभी आप संन्यास की बात करते हो, कभी आप युद्ध करने की बात करते हो। युद्ध करोगे यानी कर्म, कर्म करोगे यानी कर्म बंधन। तो मुझे लिए क्या बेहतर है, मुझे ये बताइए, बस ये कंफ्यूजन है कुल मिला के अर्जुन को। कौन बताएगा क्या कंफ्यूजन है अर्जुन को, भगवान क्या बोल रहे हो, अर्जुन क्या समझ रहे हो, अर्जुन को क्या कंफ्यूजन है, कौन रिपीट करेगा इसको। यस बताइए जी।
CRCGZBD, बताइए कंफ्यूजन। प्रभु जी, यहाँ पे भगवान ज्ञान की मतलब आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, भगवान से अपने संबंध की, आत्मा और परमात्मा के संबंध की बात करते हैं। नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं नहीं, सुनिए, वो संबंध की बात भी नहीं कर रहे हैं, वहां पे भगवान केवल शरीर और आत्मा का भेद बता रहे आत्मा, हैं। ओके यस। ओके, ठीक है। हाँ शरीर और आत्मा का भेद, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। हाँ। शरीर और आत्मा का भेद बता रहे हैं। वहीं अर्जुन जो है इसको ज्ञान योग समझ रहे हैं, मतलब संन्यास की दृष्टि से ले हाँ रहे हैं कि बिल्कुल अकर्मी रहना है। हाँ और दूसरा, भगवान यहाँ पे जब निष्काम कर्म योग की बात करते हैं तो अर्जुन इसको कर्म बंधन से उसको जोड़ते हैं, तो इसलिए उनको कंफ्यूजन होती है कि उनको करना क्या है एक्चुअली। एग्जैक्टली, अभी सही समझा आपने, बिल्कुल सही समझा। यस, राकेश प्रभु बताइए। प्रभु जी, ज्ञान मतलब अर्जुन समझते हैं संन्यास यानी कर्म फल का त्याग, और भगवान उसको कह रहे हैं आत्मज्ञान यानी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और जहां तक कर्म का प्रश्न है, भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्म करने के लिए, और अर्जुन उसे कर्म बंधन समझ रहे हैं। हाँ, सही समझ गए आप, सही है एकदम। यस अनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, यहाँ पे भगवान जो है ज्ञान का अर्थ दे रहे हैं आत्मज्ञान से, देह और आत्मा के भेद के ज्ञान से। और अर्जुन इसका अर्थ ले रहे हैं संन्यास ज्ञान योग से, जिसमें कर्म का त्याग करना होता है। जब हम्म, भगवान कर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ भगवान बात कर रहे हैं भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग की। और हम्म, अर्जुन इसका अर्थ ले रहे हैं कि अगर वह कर्म करेगा तो कर्म बंधन में फंसेगा। हाँ। तो पूरे सेट पे लड़ाई यही चलेगी, पूरा मुद्दा यही बार बार आएगा कि भगवान जब बोलेंगे तुम कर्म करो, कर्म यानी कर्म बंधन लगेगा। तो भगवान बोलेंगे कि तुम ज्ञान, चलो ठीक है, ज्ञान भी एक ही हो गए, तो ज्ञान भगवान बोलेंगे आत्मज्ञान की बात, अर्जुन सोचेंगे सन्यास, क्योंकि उनको सन्यास है ना उनके माइंड में। यही चल रहा है पूरे अभी तक, ठीक है ना। तो अब यहाँ से भगवान अर्जुन ये पूछ रहे हैं भगवान से कि भगवान ज्ञान योग बेहतर है या निष्काम कर्म बेहतर है, मुझे जो मिले बेहतर है वो बता। समझ में आ गया। अभी प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कौन बताएगा। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, भगवान ये प्रभुपाद कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, वो केवल भक्ति योग की बात करते हैं इसमें निष्काम कर्म योग की जगह। निष्काम कर्म योग की जगह, और ज्ञान योग के लिए क्या करते हैं प्रभुपाद जी, उससे कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अ, ज्ञान योग की, एक मिनट में बताता हूँ प्रभु जी। ये कौन है, XIOMI 221। ठीक है, आप तब तक विचार किए, तब तक दूसरे से पूछता हूँ। यस डॉक्टर नीता, आप बताओ प्लीज। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी यहाँ पर प्रभुपाद जी ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बात करेंगे, निष्काम कर्म योग को हर जगह और भक्ति योग। हाँ, समझ गए आप, अब इसको आप समझ जाओ, ठीक है। जी प्रभु कृपा जी। जी भक्ति योग स्टेब्लिश करेंगे, बस ये बात है। लेकिन जो दूसरे आचार्य से बलदेव विद्याभूषण है, वो बिल्कुल जैसे भगवान बोलेंगे वैसे ही चलेंगे। भगवान बोल रहे हैं ज्ञान योग निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग तो वैसे ही चलेंगे। ये प्रभुपाद जी या फिर वो चलते हैं, विश्वनाथ चक्रदेव आप भी कभी कभी निष्काम कर्म योग की भक्ति योग डालते हैं, इस तरीके से रहता है। तो कुल मिलाकर मेरा ख्याल है अब आप लोग को सारी बात समझ में आ गई होगी। इसलिए बोलता हूँ योगायोगा जिसने समझ लिया उसको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक एक बार में ही सब कुछ। अब हम अब आप ये बात समझ गए हो, तब आपको तात्पर्य समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए कौन पढ़ रहा था, अनुवाद पढ़िए। तात्पर्य तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। चलिए प्रभात। भग- भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। रुक जाइए, रुक जाइए। अभी प्रभुपाद जी बोल रहे, देखो प्रभुपाद जी का तात्मूड समझो आप। प्रभुपाद जी ने निष्काम कर्म की बात ही नहीं करी, सीधा भक्ति योग डाला है। अब प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि अध्याय में बताते हैं, पांचवें अध्याय में, कि भक्ति पूर्वक कर्म सूक्ष्म चिंतन से श्रेष्ठ है। तो सूक्ष्म चिंतन से श्रेष्ठ का क्या मतलब है, कौन बताएगा। यह शिल्पा जी बताइए। प्रभु जी, यहाँ पे ये मतलब है कि सूक्ष्म चिंतन से ज्ञान योग से मतलब है कि भक्ति जो है वो ज्ञान योग से बेहतर है। हाँ सही जवाब। अच्छा अब ये बताइए कि ज्ञान योग को शुष्क चिंतन क्यों बोला जाता है।
क्योंकि प्रभु जी उसमें सिर्फ जो शास्त्र और वेद है उनका सिर्फ अध्ययन किया जाता है, अलग 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 उससे मतलब मैं शायद सही शब्द नहीं चुन पा रही इसके लिए, अलग अलग तरीके से सिर्फ उसके बारे में ना अपने ही अध्ययन करके अपने तर्क रखे जाते हैं। ओके ठीक है, कुछ हाँ हद तक ठीक है, मैं पूरा बताऊंगा विजय सन्नीता जी। हरे कृष्ण अच्छा, प्रभु जी, चंद्र प्रणाम प्रभु जी। ज्ञान योग को शिष्ट चिंतन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शास्त्रों या वेदों का अध्ययन जो है वो मनमाने ढंग से उसकी व्याख्या या अर्थ निकाला जाता है। हाँ तो लेकिन उसमें सुचिंतन की बात क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें से प्रभु जी उसमें कोई प्रैक्टिकली मतलब कि हम कुछ उसमें सर्व या सेवा नहीं कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली सेवा कैसे होती है फिर? जैसे हम अपने सेंसेस को एंगेज करें, जैसे हम नवदा भक्ति में करते हैं, या जो भी हम भगवान की सेवा के लिए सब कुछ करते हैं, समझ तो वो गए चीजें आप, नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ज्ञान योग को प्रबोधन चिंतन क्यों बोलते हैं कि ज्ञान योग में सेवा नहीं है कुछ, समझ रहे हैं आप? जब सेवा नहीं तो रस आपको मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसको शुष्क चिंतन बोला जाता है। और भक्ति में तो नवदा भक्ति है पूरी, 9 तरह की भक्ति है। फिर दूसरा उसमें 4 तरह के रस होते हैं, दास रस, साख्य रस, वो सारे 4 रस आप जानते हो, माधुर्य रस, वात्सल रस। तो वहां पर रस होता है, क्योंकि सेवा हो रही है तो रस मिल रहा है। लेकिन ये इनके पास सेवा ही नहीं है भगवान की, इसलिए उसको बोला गया शुष्क चिंतन। तुम पढ़ते रहते हो, पढ़ते भी अपने मन से हो, ये बात है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति योग या नवदा भक्ति है वो ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, आगे पढ़िए। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। हाँ, वि- अब ये बताइए, अभी क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है, इसका क्या अर्थ है? एक मिनट, यस बताइए, कांता कांता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी भक्ति योग इसलिए आसान है क्योंकि अगर आपका शुद्ध चित्त भी नहीं, शुद्ध भी नहीं है, आपके अंदर क्षण भर भी है भक्ति का, तो आप इजीली भक्ति कर सकते हो प्रभु जी। लेकिन बाकी योगा जिसमें सब में आपका शुद्ध चित्त वगैरह चाहिए प्रभु जी। नहीं, तो यहाँ तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भक्तिगत अधिक सुगम है क्योंकि, मतलब प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि भक्ति योग सरल है बहुत। क्यों सरल है उसका रीजन दे रहे हैं। तो जस्ट डॉक्टर नीता बताइए, आप ठीक हो कुछ हद तक कविता जी, मगर परफेक्ट सटीक नहीं आया। यस डॉक्टर नीता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे इसे पता नहीं, मैं ठीक से बता पाऊंगी या नहीं अपने बिंदास बोलिए, डरिए मत, बिंदास बोलो आप। से। ना प्रभु जी कोई से भक्ति भाई, अधिक सुगम है, उसमें जैसे अगर हम जो है भाव की जरूरत होती है, और जो नौदा भक्ति है, और बाकी जो मतलब पथ है, जैसे ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, इसमें हमें मतलब जो हमारा जो प्रोसेस है भक्ति का, उसमें दूसरा मतलब प्रोसेस है जिसमें हम कर्म बंधन में भी बंध सकते हैं, जिससे भाव उतना नहीं होता है, जिसमें हम मतलब तपस्या अपने शरीर की लेवल पर करते हैं। तो इस वजह से जो है प्रभुपाद जी ने बताया कि भक्ति पथ ज्यादा सुगम है, क्योंकि भाव ही मेन ठीक है, माध्यम। ठीक है, ओके राकेश प्रभु बोलिए, मेरा प्रश्न समझ में आ गया ना? जी प्रभु जी, पहला तो ये है कि केवल ज्ञान से केवल भवबंधन से मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए कि उसमें जब तक भक्ति का ये थोड़ा भी अंश नहीं हो तब तक इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। दूसरा, ज्ञान पे स्वयं पर आधारित रहता है व्यक्ति या साधक, लेकिन भक्ति में वो भगवान पे आश्रित रहता है, गुरु पे आश्रित रहता है। तो बिना गुरु और भगवान के प्रभु जी इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। तो जब प्रभुपाद जी इस लाइन को बोल रहे हो तो प्रभुपाद जी क्या क्या संदेश दे रहे हैं फिर? इसमें संदेश दे रहे हैं कि भक्ति पथ जो है वो अधिक आसान है क्योंकि इसमें गिरने की संभावना कम है, इसमें गुरु और भगवान का बल है और आश्रय है और शरणागति है, और तीसरा इसमें भगवान की सेवा भी जुड़ी हुई है। हाँ, करेक्ट, परफेक्ट आंसर है एकदम। इसलिए प्रभुपाद जी बोला भक्ति पथ अधिक सुगम है। ऐसा नहीं कि ज्ञान मुक्ति नहीं देता, इसको समझ लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान योग भी जो जिसकी शुद्ध शुद्धि है, वो बुद्धि दे तब तो लोग करते हैं ज्ञान योग को। लेकिन अगर दोनों की तुलना हो रही है, इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भगवान ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग की तुलना करेंगे, प्रभुपाद जी यहाँ पर भक्ति योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की तुलना करें। प्रभुपाद जी ने बोला भाई देखो ज्ञान योग भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन भक्ति योग अधिक सुगम है। क्यों? हमें खुद से कुछ श्रम करना नहीं है, हम कृपा पर आधारित हैं।
ज्ञान योग में सरेंडर और उसको करना है। ज्ञान योग में कभी कभी आर्टिफिशियल भी आता है, लोगों को इंद्रिय सक्रिय करना है, हो नहीं पाता है, पतन होता है। भक्ति योग में पतन का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि हम इंद्रियों को नियंत्रित करते ही नहीं है। पहली बात, हम तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें पॉइंट अगर आप गौर करोगे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ज्ञान योग भी मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति देगा, भक्ति योग भी कर्म बंधन से मुक्ति देगा, लेकिन भक्ति योग अधिक सरल है। वो क्यों है वो सब हमने समझाया है आपको। आगे पढ़िए। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया रुक है। जाइए, रुक जाइए। देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि भगवान ने दूसरे अध्याय में, भगवान जब भी ज्ञान बोल रहे हैं तो भगवान का मतलब क्या, शरीर और आत्मा के बीच में शरीर और आत्मा का जो भेद है वो बोला जा रहा है। यहाँ पे प्रूफ हो गया। लेकिन अर्जुन सोच रहे कर्म संन्यास, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि अब भगवान जब भी ज्ञान बोलेंगे उसका मतलब है शरीर और आत्मा का भेद, लेकिन अर्जुन सोचेंगे संन्यास। आगे पढ़िए। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। हाँ, तो प्रभा जी बोले द्वितीय अध्याय भगवान ने पहले ज्ञान योग बोला है, आप लोगों को याद होगा, एवं परपरा, वो क्या श्लोक है वो, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है ना। अशोचान शोचम प्रज्ञावादांश जात भाष्य से फिर बोलते हैं देहिन्वस्मिन् यथा देह वगैरह श्लोक जो है 11 से 31 तक। तो वहां भगवान ने आत्मज्ञान बोला। फिर भगवान ने उसी चैप्टर में क्या बोला है, बुद्धि योग भी बोला है। तो बुद्धि योग क्या आपने पढ़ा है तो याद होगा, मैंने दो अर्थ बताया था। बुद्धि योग का अर्थ निष्काम कर्म योग भी है, आचार्य बताया था। बुद्धि योग का कर भक्ति योग भी। तो प्रभु ने सीधा भक्ति योग निकाल के यहाँ डाल दिया। कि देखो दूसरा अध्याय में प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि भाई भगवान ने दूसरे अध्याय में ज्ञान योग भी बोला, और फिर आगे चल के भक्ति योग बोलकर, भक्ति योग, बुद्धि योग बोला है, भक्ति योग बोलो, उससे बताया कि किस प्रकार हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अब तीसरे अध्याय में क्या बोला वो बताएंगे प्रभुपाद जी, सुनिए। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। हाँ हाँ, अभी जब प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि तृतीय योग में बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ता, इससे क्या मतलब है। तीसरे अध्याय की चर्चा हम लोग पूरी कर चुके हैं अच्छे से। कौन बताएगा। तीसरे अध्याय में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना कि ज्ञान को कोई कार्य नहीं करने पड़ता, इसका क्या मतलब है। डॉक्टर नीता आप बताओगे, आपने हाथ उठाया है। तो भी जैसे अभी इसके पहले जो आंसर दिया गया था उसमें था ना कि जो ज्ञान ज्ञान योग से जो है हमें उसमें मतलब हम सेवा का भाव नहीं होता उसमें, सिर्फ ज्ञान के ज्ञानी है वो सेवा नहीं करता है। भक्ति योग में जो भक्त है वो सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है। तो इसी वजह अच्छा, से ज्ञान योग में कोई कार्य नहीं करता, वो सिर्फ ज्ञान से सारी चीजें भगवान को जानने की कोशिश करता है। ठीक है। अब मैं इसी प्रश्न को दूसरी तरह से आपके सामने रख रहा हूँ। मैं लाइन पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते, ठीक है। तो अब प्रभुपाद जी यहाँ पे कौन से योग की बात कर रहे हैं। ज्ञान योग की। ठीक है, अच्छा, ओके, बराबर है, ज्ञान योग सही है एकदम। फिर आगे पढ़िए। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। रुक जाइए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगवान श्लोक में बोलेंगे ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग में क्या बेहतर है। अर्जुन पूछेंगे दोनों में अर्जुन क्या बेहतर है, तो अर्जुन भी यही पूछ रहे हैं कि ज्ञान योग बेहतर है या निष्काम कर्म योग बेहतर है। तो वो भगवान ये बात बताने वाले हैं। फिर ये बोलेंगे कि निष्काम कर्म योग बेहतर है तुम्हारे लिए अर्जुन, क्यों, वो जब चर्चा आएगी तो हम बताएंगे, हम पहले भी कर चुके हैं। ये प्रभुपाद जी ने क्या किया, निष्काम कर्म योग, वो सॉरी ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग को हटाओ, भक्ति योग डाला है। तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि देखो इससे पहले ही भगवान ने क्या किया है कि भक्तिमय कर्म और ज्ञान योग की महत्ता पर बल दिया है, इसलिए अर्जुन भ्रमित हो गए। कई भगवान बोल रहे हैं भक्ति योग बेहतर है, कई बोल रहे हैं ज्ञान योग बेहतर है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को भ्रमित किया पर्पसफुली, ये प्रभुपाद जी बोल। तो सकता है कि ये बात भी सही है कि भगवान ने अर्जुन को भ्रमित किया ऐसा बोलकर निष्काम कर्म और ज्ञान योग में, ताकि और आगे जो भगवान कहना चाहते हैं वो बोल सके। अर्जुन पूछा तो भगवान बोले, और अर्जुन ने प्रश्न किया भी, इसलिए। कहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है, आगे पढ़िए। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के
कार्यकलापों का परित्याग। हाँ किन- देखिए, अभी प्रभुपाद जी ने खुद ऊपर बोला है यहाँ पर, खुद ऊपर बोला प्रभुपाद जी ने कि भाई आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान से मतलब है आत्मा और शरीर का जो भेद है वो बताना है। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं? संन्यास, इंद्रिय का कोई कार्य नहीं करना है। अर्जुन इस तरीके से समझ रहे हैं। ये बात यहाँ पर प्रमाणित हो रही है। आगे बढ़िए। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। हाँ दूसरे अभी देखिए, अभी वे हो रहा है कि प्रभुपाद जी बोले किंतु यदि कोई भक्ति योग में कर्म कर रहा था तो त्याग कैसे कर सकता है वो? अर्जुन सोच रहा है त्याग की बात, लेकिन भक्ति योग में कर्म कर रहा है तो कर्म का त्याग कैसे होगा? इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, भक्ति योग हटा के हम निष्काम कर्म योग डाल दीजिए। किंतु यदि निष्काम कर्म योग में कोई कर्म करता है वो कर्म का त्याग किस तरह से हुआ? सही बात है, जब कर्म करो तो कर्म का त्याग कैसे हो गया? बराबर है कि नहीं? वही बात चल रही है यहाँ पर, दूसरे शब्दों में और क्लियर हो जाएगा। बोलिए, पढ़िए। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। हाँ, अर्जुन के दिमाग जी में बस ये बैठा है कैसे संन्यास लूं, कैसे संन्यास लूं, कैसे संन्यास लूं, बस। जब आदमी, देखो अर्जुन से तो बिल्कुल अटैच नहीं होता, मात्र भगवान की योग, भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की योग माया से प्रभावित होकर जैसा योग माया बोल रही वैसा कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह हमारे लिए संदेश है कि इस दुनिया में यदि आदमी किसी अपने विचार से बहुत ज्यादा आसक्त है तो वो समझाने में ज्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिए। तो आप कितना भी सर फोड़ोगे, उसका ब्रेन उसको वही ट्रांसलेट करके देगा जो वो समझना चाहता है। इसलिए अपने रोजमर्रा के जीवन में भी आप देखोगे लोगों को ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक दो बार बोल दो, दो बार बोल दो, मैं तो खत्म। क्योंकि वो व्यक्ति उसे वैसे ही समझना है जैसा वो पहले समझ के बैठा है। और जिसको जो समझता है उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना बोले समझ जाता है। आपने एक बार बोल दिया, उसे क्लियरिटी आ गई। लेकिन जिसने नहीं समझना है, किसी चीज को गलत तरीके से ही लेना है, तो आप कुछ भी बोलोगे वो चीज उस तरीके ही से लेगा जैसा कि उसका ब्रेन बोल रहा है। तो वे अर्जुन के साथ है। अर्जुन, भगवान बार बार अर्जुन को बोल रहे हैं ना, तो कर्म कर भाई, तेरे को कर्म बंधन नहीं लगेगा, तेरे को पाप नहीं लगेगा। लेकिन वो आसक्त है कि मुझे संन्यास छोड़ के भागना है, बस मेरे को तो यहाँ से भागना है, मेरे को भागना है, क्योंकि कर्म करूंगा तो मुझे कर्म फल आएगा, लोगों को मारूंगा मुझे पाप पाप लगेगा। अरे नहीं लगेगा भाई, एक तरीका है, योग ऐसा है। लेकिन नहीं, तो यहाँ एक साइड प्रिंसिपल निकल के आता है कि अगर आपको लग रहा है डेली में कोई व्यक्ति आपकी बातों को नहीं समझ रहा तो उसके हाल पे छोड़ो, क्योंकि वो अटैच है अपने कंसेप्शन से। कुछ फायदा नहीं ज्यादा उसको बातें करने का। उसे दूसरे तरीके हैं, प्रसाद दे दो, थोड़ा मीठा बोलो, थोड़ी सेवा कर दो, वो सब सही है, वो करो। लेकिन उसे कन्विंस मत करो, क्योंकि वो समझेगा नहीं, वो अटैच्ड है बहुत ज्यादा। आसक्ति में व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, वो आसक्ति होती ही चीज ऐसी है। आसक्त व्यक्ति आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला, वो अटैच्ड है, उसका ब्रेन। वो अर्जुन के साथ हो। तो इसीलिए कर्म, और जब भी भगवान ऐसा बोलते हैं कि अर्जुन भाई तुम कर्म करो, तो मतलब कर्म का मतलब है कर्म योग करो, निष्काम कर्म योग करो। तो अर्जुन को समझ नहीं आता है, तो वो कर्म योग और ज्ञान योग में बार बार उनको तर्कहीन लगते हैं। तो अर्जुन मतलब कर्म यानी कर्म बंधन और ज्ञान यानी संन्यास, दोनों जम ही नहीं रहे, कहीं मैच ही नहीं है इनमें। ये बात हो रही है। ठीक है, आगे पढ़िए। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। हाँ, इसका क्या मतलब है, कौन समझाएगा? ऐसा लगता है कि वह, यानी अर्जुन की बात हो रही, वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य। ऐसा वर्ड जगलरी बोलते हैं इसको। कौन समझ गया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे गोपाल जी? मनीषा जी, कुछ आप प्रयास कीजिए। जी, इसमें जैसे ये बताया गया है कि मतलब ऐसा लगता है कि वह ये नहीं, अर्जुन ये नहीं समझ पाए हैं कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के तुल्य है। मतलब जब ये ज्ञान होगा कि ये शरीर नहीं, मतलब देह का ज्ञान होगा, है ना, और भगवान से संबंध का ज्ञान होगा, तो उस टाइम कोई भी आप कर्म करेंगे तो उसका जो फल है, मतलब आप कर्म बंधन में बंधेंगे नहीं, उसका आपको जो, क्योंकि आप ऑलरेडी अर्पण कर चुके होंगे भगवान को, सब कुछ ऑलरेडी अर्पित कर चुके होंगे, तो कर्म बंधन में कर्म कांड के रूप में वो आपके योग को प्रभावित नहीं करेगा। ये मेरे को समझ में आया। तो अकर्म के ही तुल्य, वो तो आपने सही समझा दिया पूरा। फिर जो हम्म। दूसरा पार्ट अकर्म के ही तुल्य, उसका क्या अर्थ है? अकर मतलब संन्यास में, जैसे अर्जुन ये बोल रहे हैं ना कि उनको संन्यास अकर लेना है, मतलब कौन सा योग? ज्ञान योग।
और पहले प्रभुपाद जी ने कौन सा योग बोला है? भक्ति योग। नहीं, पहली लाइन में वहां नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया करें बंद। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी बारीकी है। यस राकेश प्रभु। अब मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि यहाँ पे अर्जुन जो है वो फिर निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग की तुलना कर रहे हैं नहीं कि नहीं, दोनों एक ही है। वो तो अपन समझ गए, वो तो चैप्टर अभी खत्म हो रहा है ना। अभी प्रभुपाद जी इस लाइन में लिख रहे हैं तात्पर्य में सबसे नीचे। ऐसा लगता है कि वह समझ नहीं पाया कि ज्ञान के अगर साथ किया प्रभुपाद के गया। अनुसार देखा जाए तो प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भावना भावित ज्ञान के साथ कर्म करते हैं तो वो बंधनकारी नहीं है। और नहीं, अर्जुन समझ रहे हैं, अर्जुन समझ रहे हैं कि अगर हम संन्यास योग में हैं यानी हम कोई कर्म ही नहीं करते तो हमें बंधन लगेगा ही नहीं। वो ठीक है, तो आपका पहला पार्ट तो सही है जो आपने पहला बताया, लेकिन अकर्म के ही तुल्य ऐसा क्या मतलब है? यानी दोनों को, ये भक्ति योग को और इसको प्रभुपाद के अनुसार देखा जाए तो अर्जुन जो है वो भक्ति योग को और ज्ञान योग को समान समझ रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि जो ज्ञान है वो वैराग्य ही ज्यादा अच्छा है, कर्म फल या कर्म हमें करना ही नहीं है। एक बार फिर से समझाइए इसको, लाइन पूरी पढ़ो आप फिर से, एक बार फिर समझाइए तो आप ठीक से समझा पाओगे। ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। हाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये क्या बात है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है? हालांकि आप दोनों क्लोज हो, मनीषा ये बहुत क्लोज है, ऑलमोस्ट क्लोज है एकदम। आप भी काफी क्लोज आ चुके हो, लेकिन ये अकर्म के ही तुल्य, इससे क्या मतलब है, ये मैं जानना चाहता हूँ। यह यस डॉक्टर अकर्म नीता। के। हम्म। जी, माता जी बताइए। यस डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब प्रभु जी, जैसे कर्म अकर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कर्म करता है तो उसका फल भी जो व्यक्ति है वो खुद मतलब उसको भोगना चाहता है। अकर्म में क्या है कि जो कर्म कर रहा है उससे जो फल मिल रहा है वो भगवान को अर्पित करता है। तो जब कोई कर्म कर रहे हैं और उसको भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो फिर हम जो कर्म बंधन है उससे छूट जाते हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, तो असल में क्या है कि वो समझावट आपकी जो है ना, वो आपने जो काफी सुन रखा है ना पहले, उस आधार पे आ रही है वो भी, जो भी ठीक है वो। लेकिन एक्चुअली यहाँ ऐसा नहीं है। सी, अकर्म का मतलब हम लोग भक्ति योग में निकालते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान अकर्म का मतलब बोलते हैं ज्ञान योग। युगल एड्रेस जो बोलता है अकर्म यानी ज्ञान योग। तो अकर्म दो तरीके होता है, अकर्म में ज्ञान योग भी आता है और भक्ति योग भी आता है, दोनों आता है। अकर्म का मतलब है कि चूंकि हम कृष्ण भगवान को अर्पित करें तो हमें कर्म फल हमें कर्म आएगा ही नहीं, इसलिए वो तुल्य। तो एनी खैर, तो यहाँ पर कुल मिला के बात प्रभुपाद जी जब बोलते कि ऐसा लगता है कि वह समझ नहीं पा रहा है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है, तो प्रभुपाद जी ये बोलना चाह रहे हैं कि अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई अगर तुम ज्ञान के साथ कर्म करोगे, मतलब निष्काम कर्म योग के साथ कर्म करोगे, तो वो अकर्म यानी ज्ञान योग के ही तुल्य है। प्रभुपाद जी ने ट्रिकी स्टेटमेंट लिखा है। मतलब अर्जुन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग एक तरह से बराबर है। वो कैसे बराबर है? लक्ष्य की दृष्टि से बराबर है वो। मैंने बताया था पहले आपको, ज्ञान योग का लक्ष्य क्या? ब्रह्म ज्योति में मिलना। और निष्काम कर्म योग योगी का लक्ष्य क्या? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बाद वो ज्ञान योग करता तो कहाँ जाता? ब्रह्म ज्योति में मिलना। तो वो दोनों बराबर। अर्जुन इसको नहीं समझ पा रहे हैं। अर्जुन तो बस ये सोच रहे कर्म बंधन लगेगा, कर्म बंधन लगेगा, कर्म बंधन लगेगा। खैर, अभी जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि अर्जुन सीधा भगवान जब बोलते हैं संन्यास लो, तो भगवान का कहने का मतलब होता है कि आत्मा और शरीर का भेद को समझो, कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। आत्मा का लक्षण भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया। अर्जुन क्या बोलते हैं जब ज्ञान की बात है, तो अर्जुन क्या सोचते हैं? भाई मुझे संन्यास लेना है, अर्जुन ये सोचते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कर्म करो, यानी निष्काम कर्म योग करो, भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग करो। तो अर्जुन का ट्रांसलेट करते हैं कि भाई मुझे कर्म आने तो बंधन लगेगा मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? तो ज्ञान योग लूं या कर्म योग लूं? कृष्णा क्या लूं? ये मेरे लिए क्या बेहतर है, आप कृपया करके ये बताइए। ये बात है कुल मिला के। तो भगवान श्लोक में ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग की तुलना करेंगे, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में ज्ञान योग और भक्ति योग की तुलना करेंगे। इस सरल शब्दों में, मोटी मोटी बात में इतना आप लोग समझ जाओ। बाकी जिनको दूसरी बातों में टेक्निकल चीज बताओ वो समझ में नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें चिंतित मत हो आप। ये मोटी मोटी बातें समझ जाओ, यही सारा चर्चा का विषय चलेगा। ये भगवान आगे एलोबरेट करेंगे किस प्रकार के निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर है। बार बार ये बोलेंगे अर्जुन तुम्हारे लिए
निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग से ये कारणों से बेहतर है। फिर अगला श्लोक बोलेंगे भगवान ये कारण है तुम्हारे लिए निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग से बेहतर है। ऊपर बाजी हर बार बोलेंगे भक्ति योग ज्ञान योग से बेहतर है, भक्ति योग ज्ञान योग से बेहतर है। ये चलने वाला है। फिर आया कि टॉपिक चेंज होगा, जब चेंज होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, कंफ्यूजन? यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे एक मेरा प्रश्न था, क्लियरिफिकेशन चाहिए था। यहाँ पे जो अकर्म की तुलना हो रही है वो अकर्म तो नहीं है ना? यहाँ पे अकर्म का मतलब है कर्म नहीं करना। हाँ, तो कर्म नहीं करना वो कौन सा योग है? तो ये प्रभु जी ज्ञान योग है। हाँ, और उसके पहले प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, अर्जुन समझ नहीं पाया कि कर्म ज्ञान के बिना कर्म फंदन, मतलब वो निष्काम कर्म योग की बात हो रही है कि अर्जुन इस भगवान के दिए गए ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है कि भाई एक योग ऐसा है कि तू कर्म भी करेगा, तेरे को फल भी नहीं आएगा, तेरे को कर्मा नहीं आएगा। ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं ना, तो प्रभुपाद जी उस दृष्टि से लिख रहे हैं वहां। तो कुल मिलाकर प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि अर्जुन निष्काम कर्म योग और इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि निष्काम कर्म योग भी ज्ञान योग के ही तुल्य है भाई, दोनों बराबर ही है गोल की दृष्टि से। हाँ, साधना की दृष्टि से दोनों अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली निष्काम कर्म योगी कौन सा योग लेता है? 99% लोग ज्ञान योग लेते हैं, है ना? तो जी सब बता चुका मैं, तो ये बात थी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। क्लियर हो गया ना अभी तो? जी जी जी। ठीक, ओके। और कोई? मैंने बताया ना बहुत टफ लगते हैं बहुत भक्तों को। 3.1 अगर आपको चेक करना है कि स्पीकर कितनी पकड़ है, उसको 3 श्लोक दे दो, 3.1 3.2 3.3 5.1 5.2 5.3, पता चल जाएगा आपको कितना बड़ा ज्ञाता है ये तो मेन है, बाकी बाकी श्लोक और भी बीच बीच में आते रहते हैं। और कोई, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट्स, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बताइएगा, फिर से बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। कल फिर आगे अगला श्लोक नहीं पढ़ाएंगे, आगे से यहीं से चलेगी, लेकिन समझ जाइए इस चीज को, कुछ कॉन्सेप्ट को समझ जाओ आप। आकाश जी, आपका मैं बाद में लेता हूँ मैं। और कोई है क्या इसके अलावा प्रश्न नहीं है प्रश्न? प्रभु जी, कमेंट है। हाँ हाँ ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? शिल्पा जी, अनीता जी, सुनीता गुप्ता जी, शस्त्र शिक्षा माता जी, रामेश्वरी जी, मंगल भोसले जी, पता नहीं मेरे को कौन है, मैं शास्त्र शिक्षा माता जी को भी जानता नहीं। यस नीलांचल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब इतने डिटेल में नहीं समझ पा रहे थे, इतना कुछ नहीं सुन पा रहे थे, तो मोटा मोटा हमने ये समझा था, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। तो ऐसे ही समझा था, जो भगवान अर्पित कर्म या अकर्म जिसको कह रहे हैं, वो वर्क ऑफ गॉड, बाय गॉड एंड फॉर गॉड। हम इंस्ट्रूमेंट हैं ओनली, अर्पित सामने वाले को भगवान बैठे हैं, बस वहां अर्पित कर दिया, भाव नहीं रखा अपने को, कर्तापन का भाव। तो मोटा मोटा हमने ऐसा समझ के इसको छोड़ दिया था कि ये चीज हमको समझ में आ गई, हमने सोचा हमें समझ में आ गई। लेकिन ये पहली बार डिफरेंस पता चल रहा है कि निष्काम कर्म योग और भक्ति योग का जो है आपस में फल कहाँ अर्पित हो रहा है, उसमें भगवान के पास जा रहा है। तो ये चीज हम पहली बार सुन रही हूँ। हाँ मोटा तो मोटा मैं ये समझी थी, और ये समझ के मैंने छोड़ दिया था। मैंने सोचा मुझे सारा समझ में आ गया है। हाँ तो वो इसीलिए भी यही सिचुएशन डॉक्टर नीता जी के साथ भी थी, और कुछ गलत नहीं, क्योंकि वो सबकी अंडरस्टैंडिंग, अधिकतर लोग अंडरस्टैंडिंग यही है जो आप बोल रहे हो ना, फॉर द गॉड बाय द गॉड, वही वो अंडरस्टैंडिंग सबकी, वो इसी से ही समझाते हैं इसको। लेकिन ये क्लैरिटी कम मिलती है हमको जब हम टीकाओं में घुसते हैं, इसलिए आपको दोनों चीजें लेके चल रहा हूं। देखिए फॉर द पीपल बाय द पीपल ये भी है, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य, लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं या दूसरे आचार्य ऐसा नहीं बोलेंगे, वो क्लियर बता रहे हैं कि ज्ञान योग कर्म योग का, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग की तुलना होगी। तो प्रभुपाद जी क्या करेंगे, ज्ञान योग को तो लेंगे, निष्काम कर्म योग को हटा देंगे, वहां भक्ति योग डालेंगे। प्रभु जी, इसमें जब आप ये बताएंगे हमें आगे और थोड़ा इसको डिटेल या और करेंगे, तो हो सकता है हम ऐसे क्वेश्चंस पूछ लें जो बिल्कुल बेसिक्स हों, और क्योंकि हमें बहुत क्लैरिटी नहीं है, तो आप कृपया उसको हम। आप जैसे जैसे आगे चलोगे ना 5.2 5.5 तक का सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी। अभी मैं खुद इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज हो सकते हैं ना, ब्रेन में हमें इंफॉर्मेशन लेने की कैपेसिटी लिमिटेड है ना। जी अभी आगे जी अगर चलेंगे, मैं फिर से रिवीजन फिर आगे चलूंगा, तो 2-3 समय लगेगा सेशन में। जी, फिर हम इसको डिटेल। हमको मुझे मुझे एटलीस्ट, बाकियों का मुझे पता नहीं, मुझे बच्चों की तरह समझना पड़ेगा फिर से ये चीज। हाँ तो अभी देखिए, आज जो मैंने कहा वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, आया, काफी तो आया।
बस बस, तो बाकी आप आपको जो रहेगा वो 2-3 दिन सेशन में आ जाएगा। जी धन्यवाद मैं प्रभु जी आपका छोड़ आपका। देता हूँ, वो मेरी मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आपकी जिम्मेदारी बस ध्यानपूर्वक सुन के समझना है। ठीक है। जी जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको बहुत धन्यवाद आप। यस डॉक्टर नीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया अभी कि बाकी आचार्य जो है उसको निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग में एक के रूप में ही समझाते हैं, तो प्रभुपाद जी ने फिर उसको भक्ति योग में क्यों, मतलब उस रूप में क्यों समझाया है? अरे कितनी बार मैंने ये बात बोली है, अभी भी बोली है, कौन इसका उत्तर देगा? कितनी बार मैंने, हर बार ये बात बोली है। मैं बता सकता हूँ प्रभु जी। बताइए राकेश को। प्रभु जी, क्योंकि इसका सिंपल सा एक आंसर है, क्योंकि हमें भक्ति योग ही करना है, तो हमें अदर में कंफ्यूज क्यों होना। कोई कुछ भी कहे, प्रभुपाद हम लोग से भक्ति योग ही करवाना चाहते हैं, भक्ति करवाना चाहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद भक्ति योग की बात करते हैं हमेशा, कि कैसे भी करके हम लोग भक्ति करें, एनी ओके, हाउ। ठीक है। यस मनीषा जी। मुझे इसका यही आंसर है कि प्रभुपाद ऑलरेडी उनको पता था कि कलयुग में ऐसी सिचुएशंस होंगी, ऐसा माइंडसेट होगा कि लोगों को कंपैरिजन करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो डायरेक्टली भक्ति योग ही ऐसे प्लेटर में डाल के प्रभुपाद ने दिया है कि आप भक्ति योग करें, इधर उधर आप कंफ्यूज ही ना हो। हाँ, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ और सुन लो आप लोग सभी लोग। प्रभुपाद जी ने क्यों ट्रांसलेट किया है, ये प्रभुपाद जी के दया का एक प्रकटीकरण है। प्रभुपाद जी जानते हैं कि कलयुग में भागवतम में एक श्लोक है, 10वें पहले स्कंद के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक 1.10.10, जिसमें सूत गोस्वामी बोल रहे हैं प्रायेण अल्पायुषे कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या अभ्युदता। ये कलयुग के जो लोग होंगे प्राय, मतलब सब नहीं लेकिन मैक्सिमम अल्पायु होंगे। ऐसे 5 लक्षण बताए उसमें। प्राण अल्पायुष्य, कलो स्वभाव से झगड़ालू होंगे, कलो अस्मिन युगे जना मंद मंद बुद्धि के होंगे, बुद्धि तीव्र नहीं होगी उन लोगों की। संबंध मतियो, आलसी होंगे, निखट्टू पड़े रहेंगे, उनको सोने में बड़ा आनंद आएगा। सोने से मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति सोने में बड़ा आनंद आएगा। मंद संबंध मत मंद भाग्य, कुछ भी नहीं होंगे तो दुर्भाग्यशाली हो। मान लो 4-5 लक्षण नहीं भी होंगे ना, सब कुछ उनमें अच्छा है, तो उनका दुर्भाग्य ऐसा होगा। दुर्भाग्य क्या होगा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं वो गलत व्यक्तियों के हाथों में पड़ जाएंगे। साधक सिंसियर है, सिंसियर चीजों को समझना चाहता है, लेकिन वो ऐसे लोगों के हाथ में पड़ जाएगा जो सही से बताने वाले नहीं, इसलिए उसका दुर्भाग्य होगा। ये लिखा है मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य। मंद भाग्य का मतलब ही यही है कि इसमें ना वो आलसी होगा, ना उसमें अल्पायु होगी, उसमें कोई दोष, जो दोष पहले बताया 4 दोष नहीं होंगे, फिर भी एक दोष ये होगा कि वो कैंडिडेट होगी, सिंसियर होगा, लेकिन वो ऐसे लोगों के संपर्क में आएगा, ऐसे ग्रुप लोगों के संपर्क में आएगा जो उसको शास्त्रीय प्रामाणिक ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ने देखा कलयुग के लोगों को पहले शास्त्र में पढ़ने में रुचि है कहाँ, किसको रुचि है पढ़ने में? बहुत कम लोग, बड़े मुश्किल से लोग गीता पढ़ते हैं। इतने करोड़ों हिंदू हैं दुनिया में, कहाँ पढ़ते हैं गीता? वो जो पढ़ने वाले हैं वो भी यहाँ भटके रहते हैं, जो परंपरा में आते हैं वो भी भटक जाते हैं, क्योंकि सब उतना अध्ययन भी चाहिए लोगों को। तो प्रभात जी ने कहा इस सारी बीमारियों को हटाने सबसे अच्छा है कि मैं हर जगह भक्ति, ये लोगों के पास टाइम है नहीं ना ये पढ़ने वाला। अभी प्रभात चार इस पे 4 पेज का परपट लिख सकते हैं, लेकिन कौन पढ़ेगा? गीता पढ़ते ही ऐसे ऐसे भक्त लोगों को नींद आना चालू हो जाती है। एक भक्त केवल गीता लेता ही इसीलिए है कि उसे नींद नहीं आती है, तो गीता हाथ में लेगा पढ़ेगा, बोलता प्रभु जी बहुत बेहतरीन नींद आ जाती है पढ़ते से ही मुझे, उसका ये अनुभव है, इसलिए वो गीता घर में रख के रोज पढ़ता है। उसे नींद आती है बढ़िया मस्त। तो ये लोगों की बुरी हालत है। तो ऐसे हालत में लोगों को आप क्या करोगे? आप इतनी डिटेल कहाँ तक समझाओगे भाई इनको? पढ़े नहीं, इनको रोज सोचेंगे क्या बोल रहे हो, तो मतलब की बात दे दो। तो अगर ये मेरा एक श्लोक पढ़ लें, एक पेज पढ़ लें, एक पैराग्राफ भी पढ़ ले, तो उनको ये समझ में आ जाए कि मुझे भक्ति करनी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति डाली। तो कोई ये बोल सकता है कि फिर हम लोग इतना डिटेल में चर्चा क्यों कर रहे हैं जब भक्ति ही करनी है? राकेश बाबू ऐसा क्या उत्तर है? और जब हमें भक्ति ही करनी है तो इतनी विस्तृत विस्तृत व्याख्या क्यों फिर आचार्य लोग क्यों लिख रहे हैं, हम क्यों इतनी गहराई से समझ रहे हैं? प्रभु जी, मैं सबसे पहले तो कमेंट करना चाहता हूँ कि ये जितने भी कंफ्यूजन है वो अर्जुन के कंफ्यूजन नहीं है। वो अर्जुन ने हम लोग को ही ध्यान में रखते हुए प्रश्न भगवान से पूछे थे, कि हम लोग को जैसे समझ नहीं आ रहा है, हम लोग जैसे प्रश्न कर रहे हैं, हम लोग निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में अंतर नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। तो ये जानते थे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन तो वो भगवान के सखा थे, उन्हें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो जानते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उन्हें आभास था कि आम जनता, आगे भी चल के हम लोग पढ़ेंगे इसी भगवत गीता में, उन्होंने प्रश्न केवल पूछा था जन सामान्य को ध्यान में रखते हुए।
कि जन सामान्य के ये प्रश्न हो सकते हैं प्रभु जी। तो ठीक है। तो अभी जितने भी कंफ्यूजन हो रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग भक्ति में है प्रभु जी, तब भी हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवत गीता जो है ना, वो सिर्फ स्टडी से नहीं समझा जा सकता, इसको गुरु के माध्यम से ही और ये साधु के माध्यम से ही इसको समझा जा सकता है प्रभु जी। तो हम लोग आपके माध्यम से समझ रहे हैं प्रभु जी, तो हम लोग के सारे कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं। अदरवाइज इसको अगर हम लोग पढ़ के ये करें तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। और प्रभुपाद इसलिए कह रहे थे कि प्रभुपाद जानते थे, जैसा आपने चर्चा किया, कि कलयुग में लोग इतने इंटेलिजेंट है नहीं कि चीजों में डिफ्रेंशिएट कर पाए प्रभु जी। वो सबको एक ही मान लेंगे और गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो आचार्य के माध्यम से सीखने के लिए या प्रभुपाद से माध्यम से सीखने के लिए, क्योंकि हम सही डायरेक्शन में जाएं, और सही डायरेक्शन में जाना यानी कि भगवान की सेवा और भक्ति और शरणागति में लगना, यही भगवत गीता का उद्देश्य है। और इसीलिए कहा जाता है कि आचार्यों के माध्यम से और गुरु और साधु के माध्यम से हमें भगवत गीता का पारायण करना चाहिए प्रभु जी। हाँ, वो तो आप सब सही बोले बराबर, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि जैसा आपने कहा ना कि प्रभुपाद जी ने भक्ति इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें भक्ति भक्ति ही करनी है। तो कोई प्रश्न ये कर सकता है कि फिर इतनी सारी डिटेल में चर्चा क्यों हो रही है, भगवान इतने सारे श्लोक क्यों बोल रहे हैं, सीधे भक्ति करो काम खत्म। इसलिए प्रभु जी कि हम भ्रमित नहीं हो, हम सब चीजों को जाने समझें और तब हम सही निष्कर्ष पे पहुंचे। ओके, ठीक है। और कोई इसी को उत्तर देना चाहेगा? फिर अगर यदि ऐसा है तो भगवान लेखलाल ने बोल देते सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, और प्रभुपाद जी भक्ति में 4 पीस का तारपट डाल के खत्म, भगवत गीता खत्म। भगवत गीता की लेकिन जय। अलग अलग लोग अलग अलग पद्धति से ही भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लोगों के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य प्रभु जी एक हो, इसीलिए सबको सबके लिए आइए। ठीक है, ये उत्तर आपका ठीक है, दूसरा वाला काफी हद तक सही है कि ऐसे कई लोग होंगे, हम भक्ति करें तो मतलब थोड़ी कि बहुत लोग भक्ति करने वाले, बहुत लोग निष्काम कर्म को करने वाले आज भी हैं, आष्टांग योग करने वाले भी हैं, ज्ञान योग की तो भीड़ ही भीड़ ही भीड़ है। हम लोग पीछे, इतनी संख्या लोगों की ज्ञान योगी होगी। तो यस, केडीडी जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कलयुग के में जो लोग हैं जिन्होंने भक्ति मतलब ऐसे गुरु साधु से शिक्षा नहीं ली है, उनके लिए भक्ति जैसे भगवान के दीपक जगाना और ये सब चीज, यही उनके लिए भक्ति है, जल चढ़ाना जाके और ये सब चीज। लेकिन गुरु साधु के द्वारा दिया हुआ जो जो हम लोग को मतलब भगवत जो दिया है ज्ञान, उससे एक्चुअल भक्ति क्या है, हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए, ये गुरु साधु के द्वारा ही पता चल पाता था जैसे। ओके, ठीक है। और कोई, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमको भक्ति ही करनी है, जैसा कि बोला गया कि भाई भगवान प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भक्ति इसलिए डाली कि हम केवल भक्ति करें, तो फिर इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं यहाँ पर? अष्टांग योग की भी चर्चा हो रही है, ज्ञान योग की भी चर्चा हो रही है, निष्काम कर्मियों की भी चर्चा हो रही है, भगवान खुद बोल रहे हैं। पूरा श्लोक है, एक अध्याय डेडिकेटेड ध्यान योग, 6ठा अध्याय, अगला अध्याय ध्यान योग पे है, पूरा अष्टांग योग को पूरा चैप्टर डेडिकेट किया भगवान ने। फिर ऐसा क्यों भाई? क्योंकि भगवान प्रभु के जी कारण। बताना चाहते हैं सारा कुछ आप कुछ कर भी लेंगे ना प्रभु जी, इतना इतना मतलब इतना आसान नहीं है कलयुग में सब कुछ करना, अष्टांग योग वगैरह बहुत डिफिकल्ट है ये सब ठीक है, चीजें। ओके ओके, लेकिन ठीक है, भक्ति सबसे ओके, इजी है। ठीक है। और कोई? ये सब उत्तर मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, मेरे से कोई चीज पूछ ही नहीं रहा है जो आपको बताई नहीं हो। खूब बताइए, ठोक ठोक के बोलिए। बताइए मनीषा जी। हाँ, प्रभु जी, इसमें इसलिए बताया गया है जैसे अलग अलग योग की पद्धतियों के बारे में बताया, बेशक भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है भगवान बता सकते थे, लेकिन हमारे कैपेसिटी, हमारा कैपेबिलिटी, हमारा अंडरस्टैंडिंग और हमारे इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे कि एक बार आपने शायद से एग्जाम्पल दिया था कि किसी का जैसे किसी को पुणे जाना है तो जरूरी नहीं है कि सब ट्रेन से ही जाए, है ना, कोई बस से भी जा सकता है, कोई एरोप्लेन से भी जा सकता है, लेकिन उस जगह पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते अवेलेबल है। तो भगवान ने उन सबका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपका जिस तरीके से इंटरेस्ट है, पहुंचना मेरे तक है, पर आप वे आउट दूसरे ले सकते हैं। हाँ, ये भी एक लॉजिकल आंसर है, सही उत्तर है, ये भी बढ़िया उत्तर है। और ये मैंने एक एग्जाम्पल के साथ दिया था। यस अनीता जी, उत्तर सही है आपका मनीषा, ये बहुत सुंदर उत्तर, वंडरफुल आंसर, थैंक यू। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, में प्रणाम प्रभु जी। मेरा उत्तर भी लगभग माता जी जैसा ही है कि हम सबका जो स्तर है श्रद्धा का वो अलग अलग है, इसलिए हमारा भगवान के प्रति जो हम मार्ग अपनाते हैं वो भी अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। तो इसमें ज्ञान इतना डिटेल में इससे दिया गया है ताकि अंततः हमें पहुंचना भक्ति में ही है, परंतु सभी मार्गों का ज्ञान भी होना आवश्यक है कि डूज एंड डोंट्स दोनों ही पता होने हाँ, अभी चाहिए। आपने बोला कि सभी मार्गों का ज्ञान होना आवश्यक है, तो फिर क्यों आवश्यक है, वहां मैं लाना चाहता हूँ।
क्योंकि उन मार्गों पे चलने का क्या रिजल्ट रहेगा ये भी पता होना चाहिए, और अंततः भक्ति पर कैसे पहुंच सकते हैं ये हमें पूर्ण ज्ञान से ही मालूम पड़ेगा। थोड़ा आप और तो आगे आ फिर गए, और थोड़ा क्लोज हो गए, अभी भी सटीक नहीं हुआ। यस कुसुम कपिल जी, आप बोलोगे? आप हो कौन, पहले अपना परिचय दीजिए, मुझे परिचय चाहिए शास्त्र शिक्षा माता जी का भी और कुसुम कपिल जी का भी, क्योंकि शायद मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ, आप कैसे आए हैं यहाँ पे। बोलिए कुसुम कपिल जी। माइक अनम्यूट, हैं? माइक अनम्यूट करना पड़ेगा माता जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं सोनिया माता जी की सिस्टर हूँ। ओहो, अच्छा 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 क्लास में। जी। हाँ जी। हाँ जी, तो ये धन्यवाद। तो आपने ये बताया था ना कि भक्ति किस लिए है, तो भक्ति में क्योंकि रस है। रस है इसलिए, ओके, ये भी एक आंसर सही है आपका काफी हद तक। मैं आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, ये उत्तर बिल्कुल सही है कि भक्ति हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लोग भक्ति योग स्वीकार करेंगे। बाकी के लोग को उसको ज्ञान योग जाना है, वो ज्ञान योग लेगा, उसकी इच्छा है, उसे उसका इंटरेस्ट वहां पर है। कोई अष्टांग योग लेगा, इसलिए भगवान को ज्ञान योग के लिए भी बोलना है, अष्टांग योग के लिए बोलना है, निष्काम कर्म योगी के भी वो होंगे अनुयायी या समर्थक, तो भगवान को उनके लिए भी बोलना है, सबके लिए बोलना है ना, पूरे विश्व के लिए लोगों के लिए बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? तो सब तरह तरह के लोग हैं। हम पे तो प्रभुपाद जी के दया को तो हमने खट से भक्ति पकड़ ली, सब थोड़ी ना ग्रहण कर पा रहे हैं, इसलिए भगवान ने सब कुछ बोला है, नंबर एक। नंबर दो, कि देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप दुकानदार के पास जाके उससे बोलो कि भैया आपकी दुकान का सबसे अच्छा पेन दिखाओ, तो दुकानदार अगर समझदार होगा तो दुकान का सबसे अच्छा पेन तो रखेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो एक पेन दिखा देगा, बोलेगा मैडम ये पेन सबसे बढ़िया पेन है, 100 रुपये का ले लो आप। वो पेन अच्छा भी होगा तो आपको कन्विक्शन नहीं आएगा, लेकिन वो क्या करेगा, 4 पेन और निकाल देगा, ये 80 रुपये वाला है, ये 75 रुपये वाला है, ये 90 का, और ये वाला 100 रुपये का है। तो अब चारों की तुलना हो गई, उसे चारों की क्वालिटी बता दी, तो अब आपको उस पेन की वैल्यू अब समझ में आएगी कि क्यों। इसलिए भगवान ने सारे योग बोले हैं। हम दूसरों की तुलना इसलिए करते हैं, ज्ञान योग की, अष्टांग योग की, आचार्य की भी तुलना इसलिए करते हैं ताकि हम इस बात को, भक्ति योग की महत्ता को समझ जाए कि भक्ति योग क्यों सर्वश्रेष्ठ है। हमें बस ये पता भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, तो आप अंदर बोलोगे, बाहर के आदमी को क्या बोलोगे? वो तो उड़ा देगा आपको धड़ाक से। कोई सही मिल गया आपको दूसरा योग वाला ज्ञानी, उससे क्या बात कर, दूसरे पता का व्यक्ति आपसे मिल गया, उसको क्या समझाओगे यार? हाँ तो चलो हम लोग दूसरे को सुन लेते हैं, झेल लेते हैं, ठीक है, चलो समझ नहीं आया तो भी हाँ कर देते हैं। दूसरा आदमी को क्या समझाओगे यार? कैसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ? जब मेरे बाद ट्रेन का अनुभव सुना था, मेरा अष्टांग योगी से बात हो गई थी, 1 घंटा बात चली थी मेरी, मान गया था वो। तो जब हमें दूसरे लोगों का ज्ञान होता है, तो एक हमें दूसरे लोगों का ज्ञान भी हो जाता है, हम दूसरों के सामने बुद्धू नहीं होते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं स्कॉन वाले तुम तो भक्तियों के अलावा दूसरा कुछ जानते ही नहीं, ऐसा नहीं है, जानते हैं, क्यों नहीं जानते? जितना आप जानते हो तो तभी हम भी जानते हैं, नंबर एक। नंबर दो, क्यों भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है वो पता चल जाता है इन सारे योग करने के बाद, ठीक है ना, इसलिए इतनी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ये 3-4 कारण है। फिर सर एक बार कि बाकी के लोग दूसरा योग लेंगे, एक। दूसरा, हमें ये समझ में आएगा क्यों भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा, हम लोगों के सामने उल्लू बन के नहीं बैठेंगे। अभी कोई अष्टांग योग के ट्रेन में आ रहा मिल गया, आपसे 4 प्रश्न पूछेगा, आप अष्टांग योग के बारे में जानते हो क्या? कुछ पता ही नहीं है आपको, ना कोई यम पता, ना नियम पता, ना ध्यान पता, तो वो आपसे क्या बात करेगा? बोले ऐसी है, तो दम नहीं है। अगर आप जानते हो तब फिर वो आपकी बात सुनेगा कि नहीं, ये व्यक्ति ज्ञान रखता है, तब वो सुनेगा। आप लास्ट जो पूरी डिटेल उसको बताओगे, हो सकता है आप उसे ये चीज बता दो जो उसे भी नहीं पता हो, या आपको उससे कुछ सीखने को मिल जाए। ये बताने का बाद फिर आप ये लेके आओगे कि क्यों भक्ति योग आपने क्यों लिया, क्योंकि इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ, इसलिए हम भक्ति योग की चर्चा करते हैं, इसलिए हम सारे योगों की चर्चा करते हैं, ठीक है? डॉक्टर नीता जी सेटिस्फाइड और नहीं? जी प्रभु जी 100%। आज की क्लास बहुत अच्छी थी। अरे गुड, थैंक यू। आप सेटिस्फाई हो गई, हमारा सेशन सफल हो गया। ठीक है, और कल मिलेंगे। धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जनो प्रणाम। ये धनधारणी माता जी, प्रभु आपको जी, सुना दंडवत है? प्रणाम। प्रभु जी ये बोल रही हूँ मैं आपसे। प्रभु जी आप तो मतलब इतना ज्ञान है आपके अंदर, हम तो पता नहीं, ऐसे हमारे तो इतना अभी दिमाग में घुसता भी बड़ी नहीं। हम लंबी क्या क्लास करेंगे है। आप जैसे, कब बनेंगे हम आप जैसे अरे ज्ञानी? बताइए, आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए मेरे को, आप सतही बन जाए, आपको बनने की जरूरत ही नहीं है। ये ध्रुव महाराज गए थे तो भगवान ने पूछा और कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मेरी माँ को पहले भगवत धाम जाना चाहिए। भगवान ने बोला आपसे पहले जा चुकी है।
तो देखा कि यो धर्मराज की माँ जा रही, तो आपको तो बस आशीर्वाद देना, आप हमसे पहले पहुंच जाओगे, आप चिंता मत करो। ये इस योग भी कौन है, हम आशीर्वाद है, हमें कुछ आता नहीं जाता नहीं, हम कैसे क्या बस आप आपको हमें आशीर्वाद आप दें। हमें आशीर्वाद दीजिए, बाकी भगवान आपको खुद ब खुद योग्य बना के पहुंचा देंगे। हम तो प्रभु जी एक बिल्कुल ऊपर पानी में तैरने वाली मछली की तरह है, आप तो बिल्कुल एक गहराई में जा रखे हो। तो ये तो भगवान की कृपा है ना, ध्रुव महाराज की माँ थोड़ी ना कोई क्वालिफाइड थी भगवत धाम जाने के लिए, तो ये चूंकि भक्त थी वो, तो वो चली गई। आप मुझे अपना बेटा बना लो, आपका भी नंबर लग जाएगा, बिना कुछ किए आप पहुंच जाओगे, है कि नहीं? फिर आपको ठीक कोई है टेंशन प्रभु ही नहीं है। फिर आपको क्या टेंशन है? फिर आप आगे इतनी मगरमाजी करना, क्या ज्ञान योग निष्काम कर्म, अल्टीमेटली जाना तो भगवत धाम ही है। बस जी वो प्रभु करना। जी। सही है ना? ठीक है प्रभु जी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्ण। भगवान आपको ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे और आपको और ज्ञान मिले, आपको और भक्ति मिले, भविष्य हरे इस कृष्ण। जन्म में भगवान के धाम जाए आप। बस धन्यवाद, थैंक यू। माता जी हरे हम लोग को भी कृष्णा प्रभु आशीर्वाद जी, देना धन्यवाद, माता जी। प्रणाम।